बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है परिश्रम का तंत्र। परिश्रम यानी कि मेहनत का, ठीक है, तंत्र यानी कि उसका एक प्रारूप। तो बच्चों सबसे पहले पाठ का परिचय ले लेते हैं। यह तो सब मानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। बच्चों कुंजी यानी कि उसकी चाबी है। अगर हम मेहनत करते हैं तभी हम सफल हो सकते हैं, परंतु इसे अपनाता कोई ही है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए बुरे काम करते हैं, परंतु ईश्वर सहायता उन्हीं की करते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं और सत्कर्म करते हुए यानी कि अच्छे कर्म करते हुए प्रगति यानी कि उन्नति की राह पर चलते हैं। तो बच्चों आइए इस कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रामपुर नामक एक गांव था। इस गांव में केवल 30 परिवारों के घर थे। इन्हीं में से एक था रमेश का परिवार, जो बहुत मेहनती था और सबका आदर सत्कार करता था। एक दिन 30 परिवारों के मुखियों को कुछ सलाह लेने के लिए मिलना था, पर परेशानी यह थी कि पूरे गांव में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां सब इकट्ठे हो सके और आराम से बैठकर बातचीत कर सकें। गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, धूल से भरी हुई, टूटी फूटी, ऊबड़ खाबड़। बच्चों गांव की सीमा पर कुछ खाली जमीन थी, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगना नहीं चाहिए, ठीक है। तो धूल से भरी हुई, टूटी फूटी, ऊबड़ खाबड़। एक दिन रमेश वहां गया, कुछ देखा और सोचा, फिर कुछ जगह साफ की। फिर एक और आदमी वहां आ गया, उसने उसके लिए भी जगह साफ की। 2-4 लोग और वहां आ गए, सब के सब रमेश के साथ लग गए और देखते ही देखते वहां 30 आदमियों के बैठने की साफ सुथरी जगह बन गई। बातों ही बातों में रमेश ने कहा, क्यों न हम यहाँ एक चबूतरा बना दें, बैठकर बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। सभी तुरंत मान गए। ईंट पत्थर इकट्ठे किए गए। रोज की मेहनत का यह नतीजा निकला कि 3-4 दिनों में ही चबूतरा तैयार हो गया। धीरे धीरे एक कमरा भी बन गया, पानी और चटाइयों का भी इंतजाम हो गया। अब सभी गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए वहां आने लगे। बच्चों आमोद प्रमोद का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक करना, मनोरंजन करना। तो मनोरंजन के लिए भी उस चबूतरे पर वहां पे लोग आने लगे। परिश्रम भी एक जुनून है, आदत है। गांव वालों में ऐसा जुनून जागा कि वे सब अब जरूरत पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद देते। परिणाम स्वरूप गांव में चारों ओर खुशहाली छा गई। परंतु इस सब खुशहाली के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो गांव की प्रगति से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। बच्चों प्रगति यानी कि उन्नति, गांव की उन्नति से वो क्या था? खुश नहीं था। गांव का मुखिया, वह बार बार गांव के कामों में बाधा डालता, गांव वालों को रमेश के खिलाफ भड़काता। वास्तव में अब गांव वालों ने भी सभी बुरे काम बंद कर दिए थे, जिससे मुखिया के जुर्माने की आमदनी बंद हो गई थी। जब गांव वालों पर मुखिया की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो वह राजा के पास गया और रमेश की शिकायत कर दी। रमेश और उसके साथी चोर हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और सबसे मारपीट करते हैं। अगर जल्दी ही इनका कुछ इंतजाम न किया गया तो भले आदमियों और बच्चों का रहना मुश्किल हो जाएगा। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे मुखिया की बातों पर विश्वास कर लिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि रमेश और उसके साथियों को बांधकर दरबार में लाया जाए। राजा ने उन सब से कुछ न पूछा न सुना, बस सबको सजा सुना दी। राजा ने कहा, इन सबको हाथी के पैरों के आगे डाल दो। हाथी अपने पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालेगा। महल के बाहर खुले मैदान में रमेश और उसके साथियों को लिटा दिया गया और सब के सब हाथ पैर भी बांध दिए गए। रमेश ने अपने साथियों को समझाया, चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध न करना, कोई बुरे विचार मन में मत लाना। सबने रमेश के कहे अनुसार ही किया। राजा के महावत ने हाथी छोड़ दिया।
परंतु अचंभे की बात तो यह थी कि हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंघाड़ता हुआ लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया, वह भी आगे न बढ़ा। तीसरा, चौथा और फिर कई हाथी बुलाए गए। सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला। राजा ने कहा, मालूम होता है इन सब के हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास नहीं जा रहे। सिपाहियों ने बहुत ढूंढा पर कुछ न मिला। फिर राजा ने कहा, अवश्य ही यह सब कोई तंत्र मंत्र जानते हैं। राजा के पूछने पर रमेश ने सरलता से कहा, महाराज, हम कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते। हम सब साधारण लोग हैं जो परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरों की चीज नहीं लेते, नशा नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं, घर और सड़कें बना देते हैं। महाराज, यदि हम कोई मंत्र जानते ही हैं तो वह है परिश्रम। बच्चों, परिश्रम यानी कि मेहनत करने का। तो गांव वाले कौन सा मंत्र जानते थे? मेहनत करने का, परिश्रम करने का मंत्र जानते थे। हम सब साथियों ने मिलकर गांव का कायाकल्प कर दिया है। बच्चों, कायाकल्प करना यानी कि उसकी काया को क्या कर देना? बदल देना। एकदम से गांव की क्या हो गई थी? काया ही बदल गई थी। मुखिया जी इसीलिए दुखी हैं क्योंकि बुरे कामों से इन्हें जुर्माने के रूप में आमदनी होती थी, वह अब बंद हो गई है। गांव के विकास की बातें सुनकर राजा स्वयं गांव का निरीक्षण करने गया। निरीक्षण करना यानी कि स्वयं जांच पड़ताल करना, और पूरी असलियत सामने आ गई। दोषी मुखिया को राजा ने दंड दिया अपने अनुचित व्यवहार के लिए। बच्चों, अनुचित यानी कि उचित का विलोम शब्द होता है अनुचित। जो उचित ना हो उसको कहते हैं अनुचित। तो उसके अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने रमेश और उसके साथियों से क्षमा मांगी। राजा ने रमेश को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया। बच्चों, प्रबंधक यानी कि जो सारे प्रबंध का कामकाज देखे। और एक हाथी भी सम्मान पूर्वक भेंट किया। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और आप लोग ने इससे क्या सीखा? आपने सीखा कि यदि हम परिश्रम करें तो हम अपने किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। और इसके साथ ही एकजुट होकर एकता से कार्य करने से आप लोग अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के स्थान को क्या कर सकते हैं? स्वच्छ रख सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो आपको एकता की भी शिक्षा मिलती है, परिश्रम की भी शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, परिश्रम भी कीजिए, अभ्यास भी कीजिए।